जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ये प्रदान की गई है IIT रुड़की में। ठीक है, IIT रुड़की में रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की मंजूरी दी है। ठीक है, बात करें डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना होती है 1958 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है हमारा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। साथ साथ इसके जो प्रमुख है, वर्तमान प्रमुख है, वो है जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के इस समय वर्तमान प्रमुख है। डीआरडीओ की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, डी फॉर होता है डिफेंस, आर फॉर होता है रिसर्च एंड, इसमें साइलेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसी के साथ हम आईआईटी मद्रास के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वो भी चर्चा में रहा है। आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। इसने क्या किया है, एक सिंधुजा वन नामक उपकरण बनाया है, जिसकी सहायता जो समुद्र में लहरें आती हैं, ठीक है, जो समुद्र में लहरें आती हैं उसको सिंधुजा वन की सहायता से बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। ये किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास के साइंटिस्टों ने बनाया है। तथा आईआईटी मद्रास के साइंटिस्टों ने फार्मूला वन, जो एक कार होती है फार्मूला वन करके, इसको इलेक्ट्रिक से चलाया, मतलब इलेक्ट्रिक फार्मूला वन कार को बनाया है किसने, आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों तथा वहां के छात्रों ने। तो इलेक्ट्रिक फार्मूला वन कार किसने बनाया, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने। तो सिंधुजा वन को किसने विकसित किया है, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने। और सिंधुजा वन का काम क्या है, जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उससे बिजली बनाने का काम किया जाएगा। और आईआईटी रुड़की में किसकी स्थापना की गई है, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE की स्थापना हमारा आईआईटी रुड़की में किया गया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है। तो ये क्या है, फरीदाबाद में। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पहले राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई है। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, हरियाणा है। और हरियाणा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ये यही जो है, ये पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, तथा चंडीगढ़ जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं तथा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी है। ठीक है, राज्यपाल कौन, बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा देश का पहला राज्य हो गया है जिसने ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की है। ठीक है, ई टिकटिंग प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, हरियाणा है। या अपने 6 बस अड्डों पर, ठीक है, 6 जिलों के बस अड्डों पर ई टिकटिंग प्रणाली लागू की है, जिसमें से फरीदाबाद भी एक बस अड्डा है। अगला हमारा प्रश्न है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु कैंप गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया बेंगलुरु में। ठीक है, ये कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। यह प्रतिमा देख सकते हैं, ये किसकी है, श्रीनाथ प्रभु कैंप गौड़ा की। ठीक है, श्रीनाथ जी क्या है, ये बेंगलुरु के संस्थापक है। ठीक, ये क्या है, संस्थापक है बेंगलुरु के। इनको बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है, किसको, श्रीनाथ प्रभु कैंपगौड़ा की। ये जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, ये किसकी बनी है, ये कांस्य की बनी है। ठीक है, ये कांस्य की बनी हुई है, तथा इसको बनाया है एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों ने। पहले कौन थे, राम बी सुतार। ठीक है, राम बी सुतार, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। पुत्र जो है अनिल सुतार। ठीक है, अनिल सुतार, तथा इनके पौत्र अर्थात इनके नाती समीर सुतार। राम बी सुतार, अनिल सुतार तथा समीर सुतार ने मिलकर श्रीनाथ प्रभु कैंपगौड़ा की प्रतिमा बनाई है। ये किसकी बनाई, कांस्य की बनाई है। इनको बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इनको बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कदमत बीच है, कितना सुंदर दिख रहा है। ये जो ब्लू बीच या ब्लू फ्लैग दिया जाता है बीचों को, उन बीचों को दिया जाता है जो सबसे स्वच्छ बीच होते हैं, जो सबसे स्वच्छ
बीच होते हैं उन्हीं को ब्लू फ्लैग दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग किसको दिया जाता है? जो सबसे स्वच्छ बीच होते हैं। और अभी हाल ही में लक्षद्वीप के मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत को ब्लू फ्लैग दिया गया है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है, यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। और केरल की भी आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है? मलयालम है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? ये उड़ीसा ने शुरू की है, ठीक है। भूजल मतलब जो जमीन के अंदर जल है उसके स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है उड़ीसा ने। मैप में आप उड़ीसा को यहाँ देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, यहाँ की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री तथा प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। उड़ीसा के पुरी में उड़ीसा के पुरी में देश का दूसरा वेद विद्यालय खोला गया, ठीक है। वेद विद्यालय खोला गया है कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में देश का दूसरा वेद विद्यालय खोला गया। तो दूसरा यहाँ खोला गया, तो पहला कहाँ खोला गया है? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला वेद विद्यालय खोला गया तथा पुरी में देश का दूसरा वेद विद्यालय खोला गया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना शुभारंभ किया है, तो ये किया छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना को का शुभारंभ किया है। मैप में आप छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं, ये रेड वाला डॉट जो है ये छत्तीसगढ़ है। इसको 1 नवंबर वर्ष 2000 में, ठीक है, 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया था। साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें, 9 नवंबर को बनाया गया था, ठीक है। 9 नवंबर वर्ष 2000 को ये यूपी से काट के, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया। और ये हमारा झारखंड है, झारखंड को बिहार से काट के 15 नवंबर को अलग किया गया था, ठीक। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को बिहार से काट के बनाया गया। इसकी राजधानी क्या है? रांची है, ठीक। इसकी राजधानी क्या है? रांची है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हमारा? रायपुर है, ठीक। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या? रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा यहाँ के राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन है, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है तथा भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा कुरुक्षेत्र में ही गीता महोत्सव का आयोजन 2022 का किया गया, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो ये हमारा हरियाणा है। मैंने आपको पहले बताया हरियाणा की राजधानी पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी, सबकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय भी एक ही है। मुख्यमंत्री की बात करें, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तथा राज्यपाल की बात करें, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। हरियाणा ने ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की है, ठीक है। ई टिकटिंग प्रणाली अपने 6 जिलों के बस अड्डों पर उन्होंने शुरू किया है, हरियाणा ने, ठीक है। ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने वाला राज्य कौन है? हरियाणा, ठीक। ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने वाला हमारा राज्य कौन है? हरियाणा है। अगला हमारा प्रश्न है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक कहां पर आयोजित किया गया? चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। नई दिल्ली में किया गया। आप नई दिल्ली का मैप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल नई दिल्ली है, ठीक है। ये जो दिल्ली का ओरिजिनल मैप है, इसमें जो यूपी के हिस्से या हरियाणा राजस्थान के हिस्से अभी इसमें एनसीआर के रूप में शामिल नहीं किए गए, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल दिल्ली है जो कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। यदि हम बात करें नई दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? अरविंद केजरीवाल। तथा उपराज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तथा राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 के बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये किया है क्रांतिवीर संगोली रैन्ना स्टेशन, ठीक है। क्रांतिवीर संगोली रैन्ना स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ट्रेनों को हरी झंडी दी। एक दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर वंदे भारत ट्रेन तथा दूसरी भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन
इन दोनों को क्रांतिवीर संगोली रैन्ना स्टेशन से हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है, कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये किया है संगरूर पंजाब में, ठीक है, संगरूर पंजाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये एशिया का सबसे बड़ा है। पंजाब की बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पंजाब, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी हैं तथा यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी है, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं तथा मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी। बात करें पंजाब की तो पंजाब में अभी हाल में पंजाब सरकार ने वहां के गानों में हथियारों का जो प्रयोग है, हथियारों का प्रयोग, इसको वर्जित कर दिया। अब यहाँ के गानों में आप हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे ऐसा माना जा रहा है कि इन हथियारों के प्रयोग से वहां के युवाओं पे गलत असर पड़ रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में एक छोटा सा निशाचर स्तनधारी प्राणी है जिसका नाम है सिलेंडर लोरिस, ठीक है, सिलेंडर लोरिस। इसके लिए देश का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई इसकी राजधानी है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री तथा श्री R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने अभी हाल में अपना खुद का जल वायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, ठीक है, अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया, ठीक है, तमिलनाडु ने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, ऐसा करने वाला है देश का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु में यदि वहां की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, आप इसे भी याद रखना, ठीक है, आधार कार्ड होना जरूरी है। अगला हमारा प्रश्न है कि 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया भोपाल रेलवे स्टेशन को, ठीक है, भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। और भोपाल में ही इस वर्ष का अर्थात 2022 का, इस वर्ष का नहीं 2022 का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2023 में भोपाल में ही किया गया, ठीक है, भोपाल में ही इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया तथा भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल के वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।